आज सोशल मीडिया ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। इंडिया वाले दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा बड़ी आबादी वाला मुल्क फिल्मों में घुसकर दुश्मन को मारने में सबसे आगे। कौम ऐसी के खाने के नाम पर गोबर खाएं और पीने के नाम पर मूत, और पायलट्स के तो क्या ही कहने, दुश्मन के जहाजों को देखकर पतलून में ही टट्टी कर दें। मतलब यार, इंडिया वालों ने भी क्या किस्मत पाई है, जमीन मिली तो बंजर और पायलट्स मिले तो कंजर। 2025 पाक भारत जंग में 6 राफेल ठुकवाने के बाद भी इनका जी नहीं भरा और अब रही कहीं कसर तेजस ने निकाल दी। इंडिया पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाने के ख्वाब देखता है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इंडिया पाकिस्तान को घर में घुसकर मार सकता है, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में, हकीकत में नहीं। हंसी की बात तो यह है कि 70% भारतीयों के पास हगने को टॉयलेट नहीं और ये चले हैं पाकिस्तानियों का मुकाबला करने। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइट। जब से 2025 दुबई एयर शो में इंडिया का तेजस त्यारा गिरा है, तब से पूरी दुनिया एक ही सवाल कर रही है कि आखिर ये तेजा क्या है। ये तेजा क्या है? ये तेजा चलिए बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान पर हमले की तारीख तय हो गई है। क्या हुई? लेकिन तैयारी कैसी है भारतीय सेना की, वो देखिए, क्योंकि अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है और भारतीय सेना बिल्कुल यहाँ पर तैयार है डटकर मुकाबला करने को लेकर। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना तैयार है और पूरी तरीके से दिखाया है। तेजस त्यारा गिरने के बाद इंडियन मीडिया ने तो उछल उछल कर अपनी पतलूनें फाड़ दी हैं। एक तरफ त्यारा गिरा और इनका एक बंदा मर गया और दूसरी तरफ इनको खुशियां चढ़ी हैं। ये लोग अपने ही मुल्क को बदनाम करने में लगे हैं। रिपोर्टिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई फख्र की बात हो और इन्होंने कोई बड़ा तीर मारा हो। लगा रहा था उस वक्त पायलट पर असर पड़ा, यानी विमान उल्टा था। यू आर ए गुड क्वेश्चन। इसमें पायलट को ऐसा लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जब विमान उल्टा है तो उसे ऐसा लगेगा सीट से निकल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और चक्कर आने की वजह से विमान कंट्रोल खो रहा है। खाओ माँ कसम कि पायलट इससे उबर नहीं पाया, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से विमान नीचे, सीधे नीचे की तरफ चला गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया सत्यानाश। हद तो तब पार हो गई जब इंडियन मीडिया ने इस बात का दावा किया कि जहाज गिरा नहीं बल्कि गिराया गया है और इसके पीछे है पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने जेब में हरन रखे हुए थे। हरन बजाने की वजह से हमारा पायलट सुन्न हो गया और फिर सीधा जमीन पर दड़ून हो गया। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने अचानक जोरदार हॉर्न बजाया। तेज आवाज से भारतीय पायलट घबरा गया। नियंत्रण खोते ही विमान हवा में डगमगाया और धड़ाम से रनवे। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। निकाह मैं दिलेवली शिक्षा दिलेवली वो ढका स्कूल पढ़ ड्राइवरी किया वक्त पाया करे ना मैं दिलेवली शिक्षा फिर कहन खड़ा है। इंडियन पायलट्स को चाहिए कि जेट चलाने से पहले कोई रिक्शा ही चला ले, कोई खोता रेडी ही चला ले, लेकिन नहीं, इन्होंने तो फिल्मों की तरह, ऋतिक रोशन की तरह जहाज चलाना है और दुश्मन को घर में घुस कर मारना है। इंडिया क्या तू मुझा टेक्नोलॉजी इंडिया वालों का कहना है कि पाकिस्तानियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ठुकाई करने के बाद पाकिस्तानियों ने मीम बनाए और इस बार दुबई में हमारा त्यारा गिर गया। एक पायलट की मौत हो गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती और हम पर मीम बनाए जा रहे हैं। वैसे यार, हमें भी शर्म करनी चाहिए और इंडिया पर मीम नहीं बनाने चाहिए। एयर शो पे खड़ा हूँ, ये देखे पीछे पूरी लाइन लगी हुई है जहाजों की। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि जो इंडिया का जहाज गिरा है उसका क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ, ये जो इंडिया का प्लेन गिरा है, ये गिरा नहीं, ये प्लेन उतरता ही ऐसे। आप जिस फील्ड में भी देखें, इंडिया पाकिस्तान से जलील ही हो रहा है। एक तरफ दुबई में इंडिया का त्यारा गिरा, दूसरी तरफ वाघा बॉर्डर पर इंडिया के इस जवान का कच्चा फट गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और हमारी आवाम के तो क्या ही कहने, इंडिया को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इस पठान भाई को देखें जो इंडिया के इस जवान के गिरने पर इसे दुबई के त्यारे की याद दिला रहा है। दुबई में इंडिया का तेजस गिरने के बाद इंडियन मीडिया ने हारिस राउफ की इस वीडियो को चला कर खुद ही अपनी बेइज्जती करवा ली। मतलब ये दुनिया का वो बेवकूफ मीडिया है जो खुद ही दुनिया को बता रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है।
इंडिया का 13 गिरा पायलट मर गया। बात यहाँ पर ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने इस खबर को इस तरह से मसाले लगा लगा कर पेश किया कि पूरी दुनिया को खुद पर हंसने का मौका दे दिया। इंडिया की मिसाल ऐसी है कि एक बंदे की बहन का बलात्कार हो गया, लेकिन वो अफसोस करने के बजाय नया सूट बूट पहनकर खड़ा है। पूछा गया इतने तैयार क्यों खड़े हो, तो उसने जवाब दिया कि मेरी बहन का बलात्कार हुआ है। आज मीडिया वाले हमारा इंटरव्यू करने आ रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले की बात की जा रही है। मतलब थोड़ा फिर लित्तर खान का प्रोग्राम बन गया। अब जरा इस एंकर को देखें जो अपना जहाज गिरने पर कितना खुश है और कितनी खुशी से रिपोर्टिंग कर रहा है। इंडियन मीडिया को कार्टून नेटवर्क ऐसे ही नहीं कहा जाता। एयर शो में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं ब्रेक कर रहा हूं, टिकट पे लेके आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। लगता है इंडिया वालों को पहले ही पता था कि दुबई में आज हमारा जहाज गिरेगा। ये दुबई में इंडिया का जहाज गिरने से थोड़ी ही देर पहले की वीडियो है, जहां पर एक इंडियन अपने ही जहाज के गिरने का इशारा कर रहा है। ऐसे है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, अमेरिका जो भी जाए तो रजिस्टर सड़ नहीं सकता। बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। इंडिया ने तो इस बात का भी दावा कर दिया कि हमारा जहाज पाकिस्तानियों की वजह से गिरा है। 13 उड़ने से पहले पाकिस्तानियों ने इसके साथ छेड़छाड़ की थी, मतलब इसकी ब्रेक फेल कर दी थी। भारतीय फाइटर जेट गिर गया है। हादसे में जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश ने शो से पहले जेट की ब्रेक में छेड़छाड़ की थी। अब जरा इन लकड़बग्गू की भी बातें सुन लें, जो रोए तो नहीं लेकिन बाकी कसर कोई भी नहीं छोड़ी। देखिए कैसे अपनी इंडियन अवाम को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। तुम्हारे सारे एयरप्लेन फाड़ दिए, तुम्हारे कम से कम नहीं तो एयरफोर्स के 50-60 बंदे मार दिए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर था। ठीक है जी, वहां पे तुम्हारे मर गए। कितने तुम्हारे प्लेन फाड़ दिए जो एयरपोर्ट पे बड़े हुए थे, कितने एयरपोर्ट फाड़ दिए। तुम्हारे पूरे देश ने देखा वहां पे मिसाइलें गिरते। 500 से 600 करोड़ का एक जहाज है। 10-12 गिर भी जाएंगे तो कानो फर्क ना पड़े। पैसा बहुत है सर, पैसे की बात नहीं है, इज्जत नहीं बची। अभी तो इंडियंस का राफेल का गम जो है वो खत्म नहीं हुआ था कि उन्होंने दूसरा गम भी देख लिया है, वो है तेजस का। मतलब इनके लड़ाका तैयारे जिनके ऊपर इतना गुरूर है, इतना तकब्बुर है। वंस अ वाइज मैन सेड के राफेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेन इफ एम्प्लॉयड वेल। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।